चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूरदास का जो दूसरा वाला पद है उसकी एक्सप्लेनेशन। सो इट मीन जो क्लास 11 की अंतरा की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 या फिर आप उसको चैप्टर नंबर 2 भी कह सकते हैं काव्य खंड का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। एंड इस वाले पार्ट में हम करेंगे सूरदास का दूसरा पद मुरली तव गोपाल ही भावती। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सूरदास का दूसरा पद मुरली तव गोपाल ही भावती सुनीरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भावती नचावती राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करावावती कटी टेढ़ी है आवती अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नार नवावती आपुन पौड़ी आधर सज्जा पर पल्ला पुलटावती भुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती सुर प्रसन्न जानिए को छिन धरते शीस डुलावती। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि भावार्थ। एंड सबसे पहले हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जदपि का अर्थ होता है यज्ञपी, ठाड़ो का अर्थ होता है खड़ा और कटी का मतलब होता है कमर, सुजान मतलब होता है चतुर, कनौड़े का मतलब होता है कृपा से दबाकर, गिरिधर का अर्थ होता है गिरी को धारण किए यानी कि श्री कृष्ण, और नार का मतलब होता है गर्दन, पौड़ी मतलब होता है लेटकर, कुटिल का मतलब होता है चलाक, भ्रिकुटी का अर्थ होता है आईब्रोज और नासापुट का अर्थ होता है नथुना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है सूरदास जी ने यानी कि जो हमारे कवि हैं उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है, इस कविता के थ्रू ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो है श्री कृष्ण से गोपियाँ प्रेम करती हैं। और जो श्री कृष्ण की मुरली है, मुरली का मतलब होता है फ्लूट यानी कि बांसुरी। तो जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या का भाव प्रकट करती हैं, कृष्ण की बांसुरी से बहुत जलन का भाव प्रकट करती हैं गोपियाँ, क्योंकि जो कृष्ण की बांसुरी है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है उनको और वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ जो उनकी वो बांसुरी है। तो उनको लगता है कि जो कृष्ण की बांसुरी है वो उनकी सौतन सी बन गई है, इसलिए वो उससे बहुत जलती हैं और ईर्ष्या का भाव प्रकट करती हैं। तो इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है हमारी इस कविता में और सूरदास जी ने इसी चीज़ का वर्णन किया है। तो सबसे पहले एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, सखी का मतलब होता है सहेली। तो एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से कहती है कि श्री कृष्ण की जो मुरली है यानी कि जो श्री कृष्ण की बांसुरी है वो उनको अनेक प्रकार के नाच नचाती है, मतलब तरह तरह से वो उनको नाच नचाती रहती है, बट फिर भी वो उनसे इतने ज़्यादा प्रिय है, लेकिन वो फिर भी उनसे उनकी जो है सबसे ज़्यादा कृष्ण की सबसे ज़्यादा प्रिय है, उनको नाच भी नचाती है और सबसे ज़्यादा प्रिय भी है। और हम इतना प्रेम करते हैं उनसे, हम फिर भी ऐसी हैं। और फिर गोपियाँ कहती हैं कि मुरली उनको एक पैर पर खड़ा करके रखती है, मतलब जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। तो वो कहती हैं गोपियाँ कि मुरली जो है बांसुरी उनको एक पैर पर खड़ा करके रखती है और अपना अधिकार उन पर जताती है। और वह कृष्ण के जो कोमल से तन है, तन कहते हैं शरीर को, तो कोमल का जो कोमल सा जो शरीर है श्री कृष्ण का अपनी आज्ञा का पालन करवाती है उनके तन से। और मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि मुरली जो है कृष्ण से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, जिससे कि श्री कृष्ण की कमर बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है और उनकी कमर में भी दर्द हो जाता है। मुरली इतना उनको कष्ट भी देती है फिर भी वो इतनी उनसे प्रिय है, इसलिए गोपियाँ ईर्ष्या का भाव प्रकट कर रही हैं उनकी बांसुरी से, उनकी फ्लूट मुरली से। और यही नहीं, वो कृष्ण की गर्दन को भी झुकवाती हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं कि इतना ही नहीं, वो श्री कृष्ण की गर्दन को भी झुकवाती है और खुद वो उनके होठों पर लेटी रहती है, मतलब जब कृष्ण बांसुरी होठों से ही तो बजाते हैं, तो वो कह रही हैं और खुद तो वो उनके होठों पर लेटी रहती है और उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि मुरली जो है श्री कृष्ण को एक सेकंड के लिए भी प्रसन्न जानकर उनका सिर हिलवाती है, मतलब और नहीं, हाँ और नहीं का संकेत करवाती है। इसका मतलब ये है कि वो हाँ और ना दोनों का इशारा करवाती है श्री कृष्ण से, मतलब हाँ का और ना का इशारा करते हैं ना गर्दन हिला हिला के। तो वो कह रही हैं गोपियाँ कि वो उनसे इस तरह का इशारा भी करवाती है। फिर सूरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि गोपियाँ को श्री कृष्ण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, मतलब वो अत्यधिक प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से और वो सोचती हैं कि श्री कृष्ण को जो है कोई और प्रिय हो, यानी कि जो बांसुरी है वो उनकी प्रिय है, ऐसा कोई और प्रिय हो। तो ऐसा उनके लिए बहुत ही असहनीय बात है जिसको वो सहन नहीं कर सकती। और
वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही, इसलिए वो जलन कर रही हैं उनकी मुरली से, उनकी बांसुरी से। इसलिए वो श्री कृष्ण के मुरली के प्रति इतनी चिंतित हैं और उनका जो है ऐसा होना, यानी कि इस तरह से जलन प्रकट करना उनका स्वाभाविक है। तो ये था हमारा इसका भावार्थ, इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ आई हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।